गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग आज जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कई पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं उनको। बात आती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कौन से वाले लेवल के डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर एक चीज़ में लेवल होता है। जैसे आप रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग का भी एक लेवल है। बहुत सी रीजनिंग ऐसी है कि बहुत आसानी से बन जाएंगी और आपको लगेगा कि मुझे रीजनिंग आती है, लेकिन कई सारी रीजनिंग, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं रीजनिंग के जो आपको पूरा दिन भी दे दें तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है कि लेवल कौन सा आप कर रहे हैं। बहुत इजी लेवल है, आसानी से बन जाएगा। मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है। तो अभी हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम लोग ठीक ठाक लेवल को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन इजी से थोड़ा सा ऊपर वाला मेथड, इसको हम लोग मॉडरेट भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, बिना समय देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट दी सेशन। And first of all, let's read all the sentences which are given here. So the first part is they did not grow well, and the second part is although. Third कह रहा है he watered the plants regularly, and D1 is fourth one is and put manure in them. I have told you that we should not go through the meaning of these sentences. We should go through the options oriented method. ऑप्शंस ओरिएंटेड मेथड क्या होता है कि हम लोगों को ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन फिट बैठ सकते हैं। अब हम लोग चलें बी वाले के ऊपर। अच्छा, ए का जो सबसे पहला लेटर है वो दे है। इट मीन्स दिस इज अ प्रोनाउन। इफ इट इज अ प्रोनाउन इट कैन बिकम द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑप्शंस। अरे ऑप्शंस का ना फर्स्ट लेटर हो सकता है ए का, तो यहाँ पे तो ये ए वाला ऑप्शन दे रखा है। व्हाट अबाउट बी? बी इज ऑल्दो। इट इज अ काइंड ऑफ कंजंक्शन, and whenever a conjunction comes in a sentence it will not play the role of subject, है ना। ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, 80-90% केसेस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इफ इट कैन नॉट मेक एन अ सेंटेंस, इट डजंट मेक अ सब्जेक्ट, इट मीन्स ये बी वाला लेटर पहला नहीं होगा। अगर बी वाला लेटर पहला नहीं होगा तो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। इट मीन्स ये दो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ये गया, ये गया। Without knowing the meaning of this sentence, we have clarified or we have eliminated two options from the out of 4. Now we have two options remaining. अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे या तो ABCD होगा या CDB होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो लास्ट पार्ट है ना, इस पहले वाले का लास्ट पार्ट कहता है एंड पुट मैनर इन देम, कुछ हद तक ठीक भी है। सेकंड वाले का लास्ट पार्ट क्या कहता है? दे डिड नॉट ग्रो वेल। अब देखो होता क्या है ना, लास्ट वाला जो पार्ट होगा ना, दैट विल शो यू द रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना। इफ यू आर डूइंग समथिंग, मे बी यू विल नॉट एबल टू डू दिस प्रॉपरली और नॉट, लेकिन वो जो रिजल्ट होगा ना दैट विल कम इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखना जरा, यहाँ पे कह रहा है दे डिड नॉट ग्रो वेल। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सके। ऑल्दो हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा लास्ट पार्ट नहीं हो सकता। अगर ये हमारा लास्ट पार्ट नहीं हो सकता तो हम लोगों ने पहले भी नहीं किया इसे। ही वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली, ये भी लास्ट पार्ट नहीं होगा, तो सी लास्ट पार्ट नहीं होगा तो दे भी नहीं रखा। एंड पुट मैनर इन देम, अब बोलना क्या चाह रहा है कि उसने क्या किया, पेड़ पौधों को, प्लांट्स को पानी दिया, उनको मैनर भी दिया, मैनर उनको किया। अब मैनर देने के बाद क्या कह रहा है कि वो ग्रो नहीं हो सके, तो ये दोनों क्या है, ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट से पहले होने वाले प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये दोनों। और ऑल्दो एक ऐसा कंजंक्शन है, इट विल ऑलवेज tells you the contract information. Contract information means in the first sentence if it is saying the same thing, in the first sentence if it is saying the something, so in another sentence it will be just opposite to the previous one. जैसे suppose let's take an example, I have been living in England since 10 years. मैं 10 सालों से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। and और although और but I don't know the ABCD of English. इंग्लिश का मुझे ABCD भी नहीं आता। सो द फर्स्ट सेंटेंस सेज कि मैं इंग्लैंड में 10 सालों से रह रहा हूँ, और लास्ट वाला कह रहा है कि मैं उसका ABCD भी नहीं जानता, तो एकदम अपोजिट है। या फिर आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार ऑल्दो आई हैव 10 कार्स। भाई मेरे को पता नहीं है कि कैसे ड्राइव करना है कार को, और आगे क्या कह रहा है, मेरे पास 10 कार है, तो एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पे भी अब देखना पड़ेगा। अब या तो हम लोग इसको पहले ले लें, इसको बाद में लें। अब रिजल्ट कौन सा है, ये वाला, तो रीजन जो है वो ये पहले लेंगे और रिजल्ट बाद में। तो क्या बन जाएगा, एंड तो हमारा पहले नहीं आएगा, एंड अगर पहले नहीं आएगा तो सी और डी का पेयर बनेगा।
ही वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली एंड पुट मैनर इन देम। तो सी और डी का पेयर हमारा यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा ऑल्दो तो बीच में आना ही आना है। ऑल्दो दे डिड नॉट ग्रो वेल, हालांकि वो क्या नहीं हो सके, वेल नहीं हो, अच्छे से ग्रो नहीं हो सके। तो हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, सही वाला, थर्ड वाला पार्ट। ऑल्दो को मैं दोबारा से बता दूं, ऑल्दो एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस के बीच में आएगा। ऑल्दो के पहले आएगा हमेशा रीजन, और ऑल्दो के बाद आएगा हमेशा रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेंटेंस अच्छे लेवल के हम लोग कर रहे हैं, बहुत इजी सेंटेंस नहीं है ये। आपको हर बार पढ़ करके ये लगेगा कि फर्स्ट कैन बी आर आंसर, थर्ड ऑप्शन कैन बी आर ऑप्शन, लेकिन आप जब आंसर देखेंगे तो बिल्कुल अलग ही होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है, इट सेज व्हाट इज इट वाज रिपोर्टेड दैट द टेबल। अब ये इट हमारा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड हमारी मेन वर्ब है, दैट हमारा कंजंक्शन है, आर्टिकल है और नाउन है। काट दो फोन को। अच्छा आगे क्या कह रहा है, बिलोंगिंग टू अ लेडी विथ 3 कर्व्ड लेग्स वच सोल्ड द नेक्स्ट डे बाय ऑन ऑक्शन। अब इसमें सबसे पहला वर्ड, दिस इज एन हेल्पिंग वर्ब, इसमें विद हमारा कंजंक्शन भी है और प्रपोजिशन भी है। बिलोंगिंग हमारा जीरंड आ गया, और जनरली हमारे सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन सबसे पहला लेटर होगा। और यहाँ पे आप पाएंगे कि सब लेटर में, सब ऑप्शंस में से ए हमारा पहला लेटर है। अब चलते हैं आगे। अब ए के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा याद रखें, जब भी हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि किसी थिंग्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद आएगा उस थिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी थिंग्स है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि इट वाज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया था, दैट कि द टेबल, अब टेबल के बारे में बात हुई है, तो अब आगे जो सेंटेंस आएगा उस टेबल के बारे में, टेबल बिलोंगिंग टू अ लेडी या टेबल विद 3 कर्व्ड लेग्स। अब ये बिलोंगिंग टू अ लेडी तो बाद में आएगा, पहले तो टेबल के बारे में बात आएगी। अच्छा ये बिलोंगिंग टू अ लेडी भी टेबल को ही दिखा रही है, टेबल के बारे में ही बात हो रहा है, लेकिन नहीं, टेबल का जो एग्जैक्ट मीनिंग वो इससे होगा कि कौन सा टेबल, विद 3 कर्व्ड लेग्स। तो ए के बाद जो पेयर होगा वो सी का होगा। तो ए के बाद जो पेयर है ना सी का, वो इस वाले में है और या इस वाले में है। तो इसमें नहीं है तो हमारा आंसर ये इनकरेक्ट, और इसमें भी नहीं है तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट। अब चलिए इन दोनों, अब ए सी बी डी होगा या ए सी डी बी होगा, तो हमें देखना है बी डी क्या कहता है, वह 3 कर्व्ड लेग्स। अब इसके बाद क्या आएगा, या तो बी आएगा बिलोंगिंग टू अ लेडी, और या तो आएगा विद 3 कर्व्ड लेग्स वच सोल्ड द नेक्स्ट डे बाय एन ऑक्शन। अब देखो, अब हमें थोड़ा ये याद रखना है कि विद 3 कर्व्ड लेग्स के बाद आएगा हमारा बिलोंगिंग टू अ लेडी। क्यों आएगा जी, अब ये इसके ओनरशिप की बात कर रहा है, और पहले ओनरशिप की बात करेगा, बाद में उसको ऑक्शन की बात करेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, इट वॉज रिपोर्टेड दैट द टेबल, उसके बाद आ जाएगा विद 3 कर्व्ड लेग्स। क्यों आया, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। अब इसके बाद पहले ओन की बात आएगी कि 3 कर्व्ड लेग्स किसकी है, बिलोंगिंग टू अ लेडी, और अब बात करी जाएगी कि वो सोल्ड हो चुका है, वॉज सोल्ड द नेक्स्ट डे बाई एन ऑक्शन। अभी यहाँ पे एन नहीं है, एन आना चाहिए था, कोई बात नहीं है, हम लोग अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट को करेंगे, तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ना कि फोर्थ वन। एक बार मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँ आप लोगों के सामने, क्यों आएगा भाई, टेबल के बाद ये भी आ सकता है, टेबल के बाद ये भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या, इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो 3 कर्व्ड लेग्स है, और इसके बाद ये भी आ सकता है या इसके बाद ये भी आ सकता है। तो ये क्यों आया, क्योंकि पहले उसके ओन्ड की बात होगी कि वो किसका है, और फिर बोला जाएगा कि वो सेल हो चुका है। तो उस हिसाब से ए बी सी डी ऑप्शन होगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर।